प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश भर के पेंशनर्स की लंबित समस्याओं के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव के नाम 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने कहा, पूर्व में 13 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देने और उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री से चर्चा के बाद महंगाई राहत में सहमति की अनिवार्यता समाप्त करने का आदेश जारी हुआ, लेकिन कई महत्वपूर्ण समस्याएं अब भी लंबित हैं। एसोसिएशन ने जुलाई 2019 से केंद्रीय तिथि अनुसार महंगाई राहत का भुगतान, लंबित एरियर, छठे और 7वें वेतनमान के एरियर का भुगतान, शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए निःशुल्क उपचार, जिला और संभागीय स्तर पर पेंशन कार्यालयों की पुनर्स्थापना, 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन, विद्युत मंडल के पेंशनर्स को पेंशन गारंटी, चतुर्थ समयमान वेतनमान पेंशन सारांशीकरण की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष 9 माह करने, शिक्षकों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण, पेंशनर्स कल्याण मंडल और स्वास्थ्य समितियों के गठन और एनपीएस और यूपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू करने जैसी मांगे रखी हैं। एसोसिएशन ने शासन से पारस्परिक चर्चा के माध्यम से मांगों का शीघ्र समाधान करने की अपील की और चेतावनी दी है, यदि समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो पेंशनर्स मजबूर होकर संघर्ष का मार्ग अपनाएंगे। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। जबलपुर के साथ आज पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में, तहसील में, विकास खंडों में आयोजित किया गया है और जबलपुर में भी उसी क्रम में हमारे संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय श्री श्याम जोशी जी के आह्वान पे ये आज का जो कार्यक्रम है, 18 तारीख, सरकार को जगाओ, मुख्यमंत्री को जगाओ, वित्त मंत्री को जगाओ, ताकि पेंशनर्स की मांगों पे अति शीघ्रता से निर्णय हो सके। आज हमारी जो डिमांड है, हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि एक लंबे समय से 2% जो महंगाई राहत है हमारा, उसका भुगतान जनवरी 2026 से अब तक नहीं हो पाया। उसके आदेश के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है कि रक्षाबंधन के पूर्व अब वो आदेश हमारे जारी हों और इसके बाद 2019 से लेके अभी तक का जो हमारा एरियस बाकी है महंगाई राहत का, लगभग 90 माह का एरियस हमारा जो है वो सरकार ने बट्टे खाते में रोक रखा है। उसके भी आदेश भुगतान के तत्काल जारी हो ताकि वो पैसा भी हमें मिले इस बढ़ती हुई महंगाई में, और पेंशन से हमारा गुजारा नहीं हो रहा। तीसरी जो डिमांड है कि कैशलेस इलाज की सुविधा हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर को एक साथ तत्काल दी जाए और उसमें 20 लाख तक की हमें सुविधा मिले, ताकि हम किसी भी अस्पताल में जाके, किसी चिकित्सालय में जाके हम इलाज ले सकें। इसके बाद जो न्यायालयीन प्रकरणों में निर्णय हो चुके हैं, हमारी सरकार ने बट किंतु परंतु लगा के उनका भुगतान रोक रखा है। हम आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि आप उन आदेशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करें ताकि हमें 32 माह का भी एरियर मिले, 27 माह का भी एरियर मिले। और इसी के साथ अन्य मांगों को 35 वर्ष की सेवा, 35 वर्ष की सेवा, 30 जून को रिटायरमेंट के बाद इंक्रीमेंट और उसका एरियस, इन सब तमाम बातों को लेकर हम अभी ध्यानाकर्षण करेंगे अलग से, जिला प्रशासन का भी, संभागीय प्रशासन का भी और इस मध्य प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी महोदय का भी। उस पर हम ये डिटेल में हम ये निवेदन करने वाले हैं। तो इन्हीं बिंदुओं को पूर्ति शीघ्रता से कराने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मेरा HP उर्मलिया, अध्यक्ष प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन तथा कार्यवाहक प्रांतीय अध्यक्ष प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश। हाँ, ये प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है पेंशन की समस्या और उनके समाधान के संबंध में। लगभग 12 बिंदु हैं इसमें पेंशन रिलेटेड, तो उचित माध्यम के थ्रू वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचा दिया जाए। मैं पूर्णिमा खंडा, तहसीलदार।